guys, welcome or welcome back to my channel. So today we are going to a very beautiful place. The cab has arrived. So we are waiting for two of our friends. They are also joining us today. So let's see. As you can see, they are already here, and we almost reached there, and we got to know that there was this football match scheduled, because of which the gate was closed and we had to take a tram from there. So we were not carrying our metro card, so we had to take a day pass for the day, and it was completely worth it क्योंकि उसमें अनलिमिटेड राइड्स थे फॉर द एंटायर डे. एंड यहाँ पर हमने ट्रैम्प ले लिया था. यहाँ पे आपको बहुत क्राउड दिखेगा बिकॉज सारे के सारे मैच देखने जा रहे थे. और हमारा जो स्टेशन था वो नेक्स्ट स्टेशन में ही हमें उतरना था, बट व्यू आप देख सकते हो विंडो से, इतना अच्छा व्यू था. मैंने इनसे कहा कि भाई लास्ट स्टेशन तक चलते हैं, लेट्स सी कैसा व्यू है. और काफ़ी मज़ा आ रहा था. हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा व्हाई नॉट टू टेक द राइड टिल द एंड. सो हम लास्ट स्टेशन तक गए. लास्ट स्टेशन तक जाने के बाद एज यू कैन सी मैं विंडो सीट में बैठी हुई थी और मैं बिल्कुल मज़े ले रही थी व्यू का वहाँ से. और लास्ट स्टेशन जाने के बाद हम वापस से हमने सेम ट्रैम्प ले लिया था और हम उसी ट्रैम्प से हम वापस आ गए थे. पे हम पहुंच गए थे. लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमारा जो स्टेडियम था, फुटबॉल स्टेडियम, वो था. बट हमें वहाँ नहीं जाना था, तो हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि हमें ऑक्सीजन पार्क जाना है, तो हमें उसके लिए कहाँ जाना होगा. तो उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको ऑक्सीजन पार्क जाना है तो अभी तो गेट्स सारे बंद हैं ऑलमोस्ट, तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ से एक शटल, जिस शटल में आप जा सकते हो. मतलब दैट वाज कम्प्लीटली फ्री. वहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं था. इनफैक्ट ट्रैम का भी हमने कुछ नहीं पे किया था. और जो शटल था वो भी कम्प्लीटली फ्री था. तो हमने शटल लेके हम डायरेक्टली वहाँ से निकल गए थे ऑक्सीजन पार्क के बैक साइड वाले गेट पे. तो आप यहाँ देख सकते हो हम वॉक करके जा रहे थे. इट वाज अ 2 minutes वॉक. जो बस वहाँ पे दिख रही है आपको पीछे में, वही बस हमें लेनी थी. तो हम यहाँ से वॉक करते करते चले गए. और हम सोच ही रहे थे कि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब हार ही नहीं मान रहे थे. हमको जाना है, मतलब जाना है. सो हम वहाँ पहुँच गए और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एंटर कर लिया था. एंड दिस वाज द ऑक्सीजन पार्क जहाँ पे हम आए हुए थे. ये पार्क जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें. ये आप गर्मी में भी यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो बिकॉज़ ये फुल्ली एयर कंडीशन था. सो अगर आप बहुत गर्मी में, बहुत ह्यूमिड में आ रहे हो तो भी आपको यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं लगेगी. सो यहाँ पे हम बातें करते करते जा रहे थे. बहुत हवा चल रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. सो यहाँ पे ये एक बलून जैसा कुछ लाइट्स जैसे बने हुए थे. यहाँ पे इस पार्क में आप लिटरली आके बहुत सारे यहाँ पे ग्राउंड है जहाँ पे आप खेल भी सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे लोग हमने देखा कि फुटबॉल खेल रहे थे, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे थे. तो काफ़ी लोग थे, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी. वॉक करते करते कुछ पिक्चर्स हमने ली, यहाँ पे वीडियोस वगैरह ले रहे थे हम. सो आप देख सकते हो. इस ऑक्सीजन पार्क का जो मेन अट्रैक्शन था ये बलून वाले लाइट्स. कितने प्यारे लग रहे थे, आई कैन नॉट टेल यू. सामने से और ब्यूटीफुल लग रहा था. वीडियो में आई डोंट नो वैसा कैप्चर हुआ ही नहीं है जैसा ये एक्चुअल में लग रहा था. और यहाँ से हम चलते चलते जा रहे थे. आगे आप देख सकते हो एक वाटरफॉल बना हुआ था. दैट वाज अ आर्टिफिशियल वाटरफॉल, बट इट वाज कम्प्लीटली ब्रेथ टेकिंग वाला व्यू. मतलब यहाँ पर आने के साथ ही इतना अचानक से ठंड सी लगने लग गई. और जो हम इसके अंदर भी चले गए यहाँ से, मतलब जैसे हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद आप देख सकते हो छोटे छोटे वाटर के पानी के वो फुहारे जो बोलते हैं ना, वाटर स्प्रिंकल्स, वो हमारे फेस पे ऐसे पड़ रहे थे. तो इतना अच्छा लग रहा था. मतलब काफ़ी इन्जॉय किया. यहाँ पर हम कुछ देर तक बैठे, कुछ देर तक
यहाँ पर हम थे। और ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल जो है ना, ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं ऑलरेडी पार्क में, मतलब 2-4 तो हमने देखे ही देखे, तो ये आप देख सकते हो। और ये हमें जो मिला था वीडियो, ये हमें ये लोकेशन जो हमें पता लगा था वो हमें इंस्टाग्राम रील से पता लगा था। तो अगर आप मुझसे पूछोगे रील वर्सेस रियलिटी, तो आई वुड से रियलिटी ज़्यादा बेटर था रील से। एज़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने बताया आपको सारा एयर कंडीशन था। ये जो जगह था ये ऐसे टनल जैसा बना हुआ था जिसके अंदर से हम आगे जा रहे थे। ये इतना ठंडा था, मतलब फुली एयर कंडीशन था ये। सो आप गर्मी में भी जाते हो, अगर ह्यूमिड में भी जाते हो, तो ये जगह बहुत सेफ़ है आपके लिए। सो डू प्लान टू विज़िट दिस प्लेस। एज़ यू कैन सी यहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, जैसे मैंने बताया। काफ़ी अच्छी वाइब थी यहाँ की, बहुत अच्छा लग रहा था। टनल से निकल के हमें जाना था ऊपर जाने के लिए हमने ये स्टेयर्स लिया, और हमें नहीं पता था ऊपर क्या है, बिकॉज़ यहाँ से नीचे से कुछ भी नहीं दिख रहा था। सो हम आगे वॉक करते करते हम आगे चलते गए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें एक बिल्डिंग से दिख रही थी। एंड ये जो बिल्डिंग थी ये काफ़ी बड़ी सी थी, काफ़ी बड़ा सा था, और हमें पता नहीं था कि अंदर क्या है। फिर हमने गेस करा कि शायद ये कैफ़ेटेरिया हो सकता है यहाँ का। तो जैसे ही हमें लगा कि कैफ़ेटेरिया है, वैसे हमें भूख लगना स्टार्ट हो गया। हमने बोला चलो ठीक है, कुछ खा लेते हैं, इतना जो हमने भागा दौड़ी करी है तो कुछ खाना तो बनता है। तो हमने फिर यहाँ से सोचा कि हम अंदर जाते हैं। वॉशरूम वगैरह भी था, तो हम वहाँ पे जाके फ्रेश एंड ऑल हो गए थे, और वहाँ पे जाके हमने दे दिया था ऑर्डर, हमें जो भी खाना था। और आप देख सकते हो ये जो एम्बियंस था ना इस बिल्डिंग का, अंदर का भी बाहर का भी, जो इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी था, बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ की तो सारी बिल्डिंग्स वैसे अच्छी होती है, लेकिन ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। इतना बड़ा कैफ़ेटेरिया था, इसके साथ साथ यहाँ पे गेम जोन्स भी थे, मतलब पूल खेलना है वो भी था, बॉलिंग के लिए था, सब कुछ था वहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एम्बियंस था कितना, मतलब फैंसी सा लग रहा था। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग ही हमें दिख रहे थे। कुछ लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, और कुछ लोग वहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। तो यहाँ पर हम बैठ के वेट कर रहे थे हमारे खाने का, और कुछ देर में ही हमें मिल गया था खाना। तो हमने ऑर्डर करा था बर्गर और फ्राइज़, और कुछ पीने को, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हमने किया था। सो ज़्यादा भूख तो नहीं थी हमें, लाइक नॉर्मल चुटर पुटर कुछ खाना था, तो हमने यही ऑर्डर कर लिया था। और वहाँ पर ऐसा कुछ हैवी जैसा था भी नहीं खाने को, तो हमने ऐसे इवनिंग स्नैक्स के जैसा हमने लिया, और हमने वहाँ पे खाया। कुछ देर हम वहाँ पे बैठ के हमने बात करी, फिर हम वहाँ से निकल गए थे। काफ़ी इवनिंग हो गया था, और हम जिसका जो हमने देखा था रील में, जो ऐसे फाउंटेन्स छोटे छोटे बने हुए थे सेंसर वाले, वो हमें नहीं मिले थे अभी तक। हम काफ़ी चलते चलते हम बहुत आगे आ गए थे। हमने पूछा लोगों से, कुछ लोग वहाँ पर थे, हमने पूछा कि कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि आपको उसके लिए उस छोटे वाले फाउंटेन के लिए आपको थोड़ा और चलना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक इन द एंड ऑफ द पार्क। तो हम फिर अपना निकल गए चलते चलते। काफ़ी रास्ते में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला, बच्चों का कुछ प्ले एरिया था, और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये सेंसर वाले थे, हम जैसे उसके पास जा रहे थे ये फाउंटेन ऐसे निकल रहा था वहाँ से। सो इसमें भी काफ़ी मज़ा आया। हमने वहाँ पे जाके हम फालतू ही यहाँ पे मस्ती कर रहे थे हम। और यहाँ से फिर हमने डिसाइड किया कि चलो सब कुछ देख लिया, अब चलते हैं वापस। तो वापस जाते जाते ही हमें ये ऐसे केव सा कुछ मिल गया था, गुफा सा कुछ था जिसके अंदर ऐसे लाइट्स बने हुए थे। कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ पे अंदर बैठे हुए थे, आई थिंक वो स्टूडेंट्स ही थे वहाँ के। तो अच्छा था ये वाला काफ़ी, लेकिन हमने सोचा काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, ज़्यादा टाइम अपन नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने जिस स्ट्रगल से हम आए थे हमें उसी स्ट्रगल से वापस जाना था। फिर वहाँ से हम स्टेशन गए, तो बिकॉज ऑफ द फुटबॉल मैच स्टेशन पे गाड़ियाँ, मतलब जो ट्रैम था वो रुक नहीं रहा था, कुछ सिलेक्टिव स्टेशंस पे ही रुक रहा था। तो एज यू कैन सी हम यहाँ से पैदल जा रहे थे, और वहाँ से हमें जाना था मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे मेट्रो स्टेशन। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कैब हमने मेट्रो लिया, बिकॉज़ इस टाइम पे अगर हम कैब लेते तो काफ़ी ट्रैफिक होता है इवनिंग में, तो हम फिर ट्रैफिक में ही फंसे रह जाते। तो हम बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा कि हम मेट्रो ही लेते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट भी रहेगा। सो
हमने मेट्रो लिया यहाँ से, और मेट्रो लेने के बाद हम डायरेक्टली अपने लास्ट मेट्रो स्टेशन में उतर के वहाँ से हमने कैब ले लिया था। सो एज़ यू कैन सी हम पहुँच गए थे यहाँ पे, और हम अंदर जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन के अंदर भी मुझे लगता है हमने बहुत चलना पड़ा, क्योंकि बहुत स्टेशन जो था वो आई डोंट नो, बहुत प्लेटफॉर्म बहुत दूर था। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So see you in my next vlog. Bye bye, take care, and please subscribe to my channel.